So Rakesh, are you available? अभी आप हैं available? यस मैम। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। अभी आप कहाँ पे हैं? फ्लैट में ही है। अच्छा, हाय। हेलो। हाय हाय। सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉक जो है, आप समझ रहे हो कि यूक्रेन का थोड़ा सा आपने क्योंकि क्रॉक क्लियर कर दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आपसे बात करना चाहते हैं। राकेश, आपने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है क्या? हाँ, यूट्यूब पे है तो आर के मेडिकोज करके। आके मेडिकल्स करके, ओके, लेट मी चेक इट। तो आप उसमें क्या करवाते हो? पूरा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट सारा टीचिंग लाइन में अभी तो मतलब प्री क्लिनिकल जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के प्री क्लिनिकल्स वो हैं वहाँ पर। ओके, दैट्स जैसे ग्रेट। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। नाइस नाइस। तो जितने स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है और आर के मेडिकोस चैनल है, और जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं वहाँ पे, राइट? ओके। अच्छा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं जरूर देखूंगा। सो राकेश, आप, मुझे याद है हमारा पटना में सबसे पहले सेमिनार हुआ था होटल मौर्या में, आप वहाँ पे आए थे, सॉरी आप वहाँ पे आए थे, अपने फैमिली के साथ आए थे, अपने फादर के साथ आए थे, और आपने जो रजिस्टर करवाया था खारकिव के लिए अभी। अच्छा, मैं सब बच्चों को बता रही थी, पहले आपके चैनल का नाम पूछ रहे हैं। आर के, हाँ। सो अभी कैसा आपका पूरा बड़ी कॉल एक्सपीरियंस है यूक्रेन में रह के? कैसा लग रहा है आपको वहां पे? सारे है? सारे नॉर्थ इंडियन है ना। हाँ 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 हाँ, नॉर्थ इंडियंस है वहां पे, यहाँ नहीं तो पे। अभी मतलब सारे नॉर्थ इंडियन है ना। हाँ, अटेंडिंग में जो भी है। हाँ, मोस्टली नॉर्थ इंडियंस ही हैं। उससे कोई नहीं, प्रॉब्लम बहुत होता है साउथ इंडियन है तो इंग्लिश बोलना पड़ता है। ओ, साउथ इंडियन तो नहीं है। नहीं नहीं, सब हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके देन फाइन। हम्म। अच्छा, अभी हम स्टूडेंट। 5th ईयर में हैं, अभी इंदिरा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ। और जिसको भी जो भी पूछना है पूछ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंडियन कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया है। हम्म। खारकिव बेस्ट सिटी है यूक्रेन में, एडमिशन ले सकते हो किसी को भी, बोल रहे हैं कोई बच्चा हो। हम्म। खारकिव हाँ, अपने आप में इंडियंस के लिए जाना जाता है यूक्रेन में, खास करके यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं। हमारे हमारे हिसाब से कम 5000 स्टूडेंट मिनिमम होंगे। आई नो। हम्म। पर ये बोला जाता है खारकिव बॉर्डर के पास है, सेफ नहीं है। क्या लगता है आपको? मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है ना, ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो इसको इतना ज्यादा वो कर चुकी है, तो मैं, आप बताओ, एक बार बोल दो आप एक बार। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर जो वार का सिचुएशन ऐसा पेरेंट्स को खाली पैनिक करता है, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी बच्चा है वो पैनिक के लिए है। बच्चा को डराया भी जाता है दूसरे कंसल्टेंसीज के थ्रू कि वहां जाओगे, दूसरे जगह जाओ, यूक्रेन में ही मान लो दूसरे जगह जो भी है अलग सिटीज, वहां पे जाके एडमिशन लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खारकिव बेस्ट सिटी अपने आप में। और बॉर्डर से लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंट्री सबसे पहले यही हमला करेगा। कोई हम्म। कंट्री हमला करना हो तो पूरे कंट्री पे हमला कर सकता है। और ये तो कैपिटल सिटी के पास में है, तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं बनता कभी कुछ करने का, क्योंकि हम्म। कैपिटल है। मॉस्को से ये हमारे ख्याल से 100 किलोमीटर के रेंज में है। हम्म। तो कभी कुछ नहीं कर सकता कोई भी कंट्री, कैपिटल सिटी पे तुरंत हमला हो जाएगा। हम्म। ऐसा कुछ फालतू का नहीं होता, हवा है ये सब। नहीं, अलग हाँ जगह एडमिशन एक्चुअली। ले लो, दूसरे कंट्री में लो, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अच्छा, जो यहाँ पे आपने लैंग्वेज आप सीख चुके हैं, आप कितनी टाइम में आपको हाँ, लैंग्वेज आ गई थी? 1.5 साल, करीब 1.5 साल लगा था। 1.5 साल में आपको लैंग्वेज अच्छे से आ गई थी? आप हम्म। 10 में से अपने आप को कहाँ स्कोर दोगे, 10 में से रैंकिंग अपनी लैंग्वेज की स्किल्स पे? किस चीज में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग? लैंग्वेज, लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज का स्किल में आप अपने आप को कहाँ रैंकिंग दोगे? ऐसे बोले तो लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है वैसे किसी के लिए। थोड़ा सा स्पीकिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसे होता है ना, किसी से आगे जाके ट्रांसलेट ना करना पड़े हमको, मार्केट जा रहे हैं कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रांसलेट ना करना पड़े, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंपली हमको ऐसे 10 में से अगर बोला जाए तो 6, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इतनी ही काफी है? हाँ, इतना सफिशियंट है। इससे ज्यादा बोलना है तो फिर यहाँ अब मान लीजिए आदमी कोई चाहते हैं सेटल्ड होना, उसके लिए सफिशियंट है। 10 में 9 लेके आओ, 10 लेके आओ।
लेकिन हमारे लिए वो सफिशियंट है। 6, 7, 6, 5 भी सफिशियंट है मेरे हिसाब से। बच्चा को अगर थोड़ा भी बोल पा रहा तो सही है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, मान लीजिए कभी कभी 5th ईयर 6th ईयर या 4th ईयर में, तो वो रशियन में ही बात करता है। अच्छा। थोड़ा बहुत समझना जरूरी है कि बोल को क्या बोलते हैं। बोलना मीन्स पेन इस तरीके से, खालसा मीन्स कफ इस तरीके, मतलब जो भी सिम्टम्स है इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड आना चाहिए। बाकी वैसा अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा। साथ में टीचर होता है हेल्प के लिए। हाँ, तो वो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो आपको बता देते हैं टीचर। टीचर सारे हेल्प करते हैं। ओके। अच्छा, ये बच्चे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन फॉर राकेश, डिफरेंस इन वीएन काराजिना एंड खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी भी देखो, बीएन कराजना यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में हर चीज का पढ़ाई होता है, सबको पता है। मान लो दिल्ली में भी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें हर चीज पढ़ाई होता है। जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उसमें हर चीज का बाउंडेशन है। लेकिन अगर कराजना में जाओगे, जैसे केएनएमयू में, तो उसमें वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तुमको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल ज्यादा है। अगर बोले तो मतलब इसमें 90% है तो उसमें 100% है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यूनिवर्सिटी सेम है। दोनों यूनिवर्सिटी 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। 100 मीटर ज्यादा बोल गए, 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही है और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे बोले तो हाँ, हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज तुम्हारे जहन में, मतलब होता है किसी किसी इंसान को कि मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा हमको लगता है कॉलेज में ज्यादा नॉलेज होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बीएन कराजिना भी अच्छा है और केएनएमयू दोनों अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं तो क्योंकि खुद बच्चों को वैसे खारकिव नेशनल मेडिकल के लिए ही बोलती हूँ। नहीं, केएनयू में एडमिशन लो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन बीएन कराजिना भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हम उसी में पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि खराब है, लेकिन बहुत अच्छा है। कराजिना भी बहुत अच्छा है अगर बोला जाए तो। क्योंकि देखो उसमें थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम ज्यादा होता है। हो सकता है जो तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में कम देखने को मिलता है वो चीज उसमें ज्यादा है, कुछ कुछ चीजें ज्यादा भी होगा। अच्छा। और उसका वर्ल्ड रैंकिंग 500 के अंदर आता है, शायद सर्च भी कर सकते हो तो गूगल का बात है। बीएन कराजिना इज अंडर 500। अच्छा, मतलब अपनी चॉइस है, आप चाहे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा यूनिवर्सिटी तो वहां चले जाओ, वैसा चाहिए तो वहां चले जाओ। हाँ, अगर ये भी एक चीज और मैटर करता है कि मान लीजिए पहले क्या था कि थोड़ा प्राइस में भी डिफरेंस था। यूनिवर्सिटी का जो फी था कराजिना का थोड़ा कम था, केएनयू का ज्यादा था, लेकिन अब दोनों का बराबर है, तो आप बराबर कहीं है। भी जा सकते हैं। हाँ, सही बात है, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है कि आपके पैसे बच रहे हो। और एक चीज और है कि जो कराजिना है वो हाँ हाँ, हाँ। जो कराजिना है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज्यादा है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है। होता है ना कि किसी इंस्टीट्यूट पे गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट का है। लेकिन प्राइवेट हमको लगता है जहां तक सेमी गवर्नमेंट टाइप से है, उसमें थोड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट in अच्छा। which institution you want to take admission, so it's better for you, anyone. ओके। राकेश, आप खारकिव सिटी के अलावा भी कुछ कुछ सिटीज में गए हो? कीव तो गए होंगे, आई एम श्योर। कीव गए हैं, ओडेसा गए हैं और डेनिप्रो, 4 सिटीज। गए हैं। ओडेसा तो अमेजिंग अमेजिंग सिटी, मुझे तो बहुत, मेरी बहुत फेवरेट है। ओडेसा, हाँ। हाँ वो बीच सिटी है ना, वहाँ पोर्ट वगैरह है, ओडिशा पोर्ट वगैरह घूमने के इफ यू लिए। वांट टू जस्ट गो एंड हैव, मतलब आप टाइम स्पेंड कर। या अच्छा है। इन एंड समर टाइम वी कैन। अच्छा अच्छा, और आप गए हो डेनिप्रो? या डेनिप्रो कैसा है? डेनिप्रो सिटी होता है ना अपने देश में, जैसे है कि मान लो कोई एरिया है जो सैनिक ओरिएंटेड होता है ना, ऐसे बोले सिंपल सोल्जर्स के लिए स्पेशल सिटीज होता है, उस टाइप से वो है। वहाँ पे वॉर कैंप सिचुएशन पे जो टाइप भी एरिया। ज्यादातर वहाँ पे टैंक वगैरह देखने को मिला, वही सब चीज, टैंक या फिर सोल्जर्स कैंप वगैरह यही सब है उस सिटी में ज्यादातर। वो अच्छा। भी वहाँ भी यूनिवर्सिटीज अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटीज अच्छा है। डेनिप्रो लेकिन अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो यूक्रेन में 2 ही सिटी सपोर्ट करेंगे, एक तो कीव और दूसरा ही खार्किव, और कहीं नहीं जाओ आई नो, मैं किसी को भी। मैं भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी अच्छा है दोनों जगह। थोड़ा ये भी, हाँ ये भी एक चीज है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है या नहीं। मान लो वहाँ मेट्रो चलता है, थोड़ा बहुत सिटी में चहल पहल भी होना चाहिए जहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए और वहाँ पे सिटीज में कुछ है ही नहीं, इंसान दिख ही नहीं रहा कोई। यहाँ मेट्रो के अंदर थोड़ा सिटी पॉपुलेटेड हो, थोड़ा तुमको भी रहने में अच्छा लगे, और इंडियंस जहाँ हो तुमको अच्छा लगेगा, बाकी तो तुम समझ सकते हो। अच्छा, विनित्सिया के बारे में भी है आपका कोई ओपिनियन है? विनित्सिया के बारे में बच्चे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। विनित्सा हमारे आने के बाद हमारे ख्याल से हाईलाइट हुआ यूनिवर्सिटी, कैसे कि हम जब आए थे 2016 में
तब नहीं था। आपके थ्रू फर्स्ट बैच से शायद हम लोग, उस वक्त तक उसका कोई नाम नहीं था उस यूनिवर्सिटी का, मतलब कोई जानता नहीं था विनित्सा विनित्सा करके। लेकिन उसके 2 साल बाद 2018 से यूनिवर्सिटी उभर के आया है, पता नहीं कैसे अचानक से आया कि सब बच्चा बोलने लगा विनित्सा में अच्छा पढ़ाई हो रहा। लेकिन वो न्यू यूनिवर्सिटी है, हो सकता है उसमें कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट भी आया हो, लेकिन न्यू यूनिवर्सिटी है अभी बच्चों के लिए एक तरीके से। नहीं मैं वहां गई। पे बच्चा अब एडमिशन लेने स्टार्ट किया है 2-3 साल से। क्या होता है ना, बच्चे जब खारकीव और खारकीव वहां पे साउथ इंडियन शायद बच्चे ज्यादा हैं मेरे ख्याल से, हाँ साउथ इंडियन बच्चे ज्यादा हैं। हाँ, ये तो बात सच है। अच्छा अब बताओ, मेन टॉपिक जिसके बारे में पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, आपका जो यूक्रेन है, पूरे यूक्रेन का ये तरीका है कि पहले 3rd ईयर में और 6th ईयर में क्रॉक का एग्जाम होता है। देखो आप तो स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, कोई भी बच्चा स्टडी अच्छे करता है तो क्रॉक इतना मुश्किल चीज नहीं है। पर आप उसका कैसा, आपका एक्सपीरियंस रहा क्रॉक देने में, आपने कैसे पढ़ाई करी और आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों को? माय नजर में एक ही चीज है, अगर इंडिया में कोई भी बच्चा है, मान लीजिए नीट क्लियर कर रहा है, नीट क्वालिफाई भी कर पा रहा है ना, क्वालिफाई कर पा रहा, उसको हमारे हिसाब से एमबीबीएस करने का हक है। कोई भी बच्चा हो, बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है मतलब उसको हक है। कहीं ना कहीं उसके पास नॉलेज है, कुछ तो उसके पास इतना है कि कर सकता है एमबीबीएस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीट न होने का या जो भी रीजन हो, नहीं कर पा रहा इंडिया में, अगर फॉरेन जा रहा तो पढ़े, थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो हो जाता है। और ये यूक्रेन का बेस्ट पार्ट है हमारे नजर में, कि यहाँ पे एग्जाम होता है बीच में, मतलब 6th ईयर के जो रेंज है ना पूरा कोर्स का ड्यूरेशन, उसके बीच में एक टेस्ट ले रहा कम से कम, गवर्नमेंट एग्जाम ले रहा, और उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। क्रॉक जब का। 6th ईयर हम पास आउट होंगे तो इसका भी सर्टिफिकेट मिलता है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये बेस्ट पार्ट है यूक्रेन का, और कहीं नहीं होता हमारे ख्याल से, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता ऐसा एग्जाम। ना रशिया में होता है ना कहीं होता है। कहीं नहीं होता किसी कंट्रीज में। तो ये अपने बच्चे को सेल्फ नॉलेज, सेल्फ असेसमेंट के लिए भी करेक्ट है, करता है कि नहीं, कैसा पढ़ रहा है। या फिर ऐसे अगर ये भी है एक चीज कि तुमको 60% मार्क्स लाना होता है, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। मान लो अगर 1000 या 10,000 क्वेश्चन बुकलेट होता है, इस तरीके से और भी बहुत सारे बुक होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन न्यू होते हैं। तो बच्चा कर लेता है, जो थोड़ा सा ही पढ़ता है कर लेता है। थोड़ा सा होना चाहिए डरना नहीं क्यूरियोसिटी कि चाहिए हम कर बच्चों पाए, को। ऐसा नहीं। डरने का कोई बात ही नहीं है, जो बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ता होगा ना वो क्लियर कर लेगा। थोड़ा सा, हम बोल रहे हैं ना, डेली का अगर 1 घंटा पढ़ता है वो भी क्लियर कर सकता है। अच्छा अच्छा। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा तो बच्चा का फिर आने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि पहला टेस्ट यहाँ पे एक और चीज है कि वीकली टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट का। तो अगर आप वीकली टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप ऐसे एक्सपेल हो जाएंगे। सही बात वीकली टेस्ट भी पास करना जरूरी है। है। जो बच्चा वीकली टेस्ट पास करेगा ऑफकोर्स पढ़ेगा, 1 घंटे तो जरूर पढ़ता होगा। तो आपकी क्लास के मार्किंग एग्जाम्स कैसे होते हैं? मतलब वीकली क्लास होती है, टेस्ट होता है, फिर सेमेस्टर वाइज भी होता है? पहले क्या होगा, वीकली होगा, उसी को फिर सेमेस्टर वाइज कन्वर्ट किया जाएगा मॉड्यूल के फॉर्म में। मतलब मॉड्यूल होता है एक कोर्स के दौरान। जी जी। अब मान लीजिए एक सेमेस्टर जो भी 6 महीने का हुआ, उसमें क्या होगा कि मॉड्यूल 2 होता है। वो दोनों मॉड्यूल 180 मतलब 200 मार्क्स का होता है, उसमें 180 मैक्सिमम मार्क्स होता है, अगर लाने पे एक्सीलेंट बोला जाता है। फिर 160 से 120 बी कैटेगरी होता है। फिर उसके बाद 140 से ऐसे आता है 160 सी कैटेगरी। फिर 120 से 140 डी कैटेगरी, उससे नीचे ई कैटेगरी, मतलब सेटिस्फैक्टरी। तो 120 से अगर नीचे आता है तो उस बच्चा को फेल माना जाता है। बिल्कुल। मतलब उसको फिर से अपीयर करना पड़ता है एग्जाम में पास होने के लिए, और आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, तभी आप क्रॉक दे सकते हैं, अन्यथा क्रॉक भी नहीं दे सकते। सारे ये एग्जाम रियलिटी पास है, आपको करोगे तब पास करना क्रॉक पड़ेगा। दोगे। और अच्छा आप सारे मान लो। सब्जेक्ट में नहीं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, मान लीजिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में पास करना जरूरी होता है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी करना है, लेकिन ये कंपलसरी है क्योंकि एमबीबीएस से ओरिएंटेड है ये सारा सब्जेक्ट, तो ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा मेरे दोस्त, दो एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में है। पहला क्वेश्चन ये कि मान लो आपने कोई एग्जाम फेल करा तो दोबारा कब देने को मिलता है आपको? आप चाहें तो उसी दिन दे सकते हैं, अगर आप मान ली प्रिपेयर है तो उसी दिन दे सकते हैं। अगर नहीं तो टीचर से टाइम लें, आपको टाइम टीचर देगा कि 2 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, या अपने शेड्यूल में जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के दिन दे सकते हैं। या फिर नेक्स्ट ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर दिया तो दोबारा पास नहीं हो सकते। ऐसा भी है कि आप 3 महीने का जो अंतर है ना मॉड्यूल का, उस टाइम कभी भी दे सकते हैं, फिर 6 महीने के अंदर कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर होगा उस टाइम आपका नाम आएगा लिस्ट में कि आप अभी तक पास नहीं किए हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप फिर से जाएं, टीचर को रिक्वेस्ट करें
फिर से उसके बाद भी अगर नहीं कर पाता है कोई बच्चा, तो फिर गवर्नमेंट का खस्तोवका लेटर साइन होता है, खस्तोवका बोलते हैं, मतलब परमिशन लेटर अपने लैंग्वेज में, परमिशन लेटर पे साइन होता है और वो गवर्नमेंट देता है, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है, और उसके बाद बच्चा को फिर से जाके टीचर को एग्जाम देना होता है। मतलब इतना चांसेस, मतलब आपको पास करना ही करना है, मतलब चांसेस देते रहेंगे, मौके बहुत हैं। चांसेस देते रहेंगे 3rd ईयर तक आपको, जब तक क्रॉक नहीं हो रहा है। ओके, नाइस, सो नाइस। मतलब ऐसा फेल नहीं कर दिया आपको, या आपको बैक नहीं लगती? नहीं, बैक नहीं लग रहा आपको, लेकिन क्रॉक देना है, क्रॉक देने से पहले सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, यूक्रेनियन लैंग्वेज का भी आपका एग्जाम होता है, पास करना पड़ता है उसको? हाँ, यूक्रेनियन जो लैंग्वेज है या रशियन, अब तो दोनों साइड पढ़ाई होता है। यूक्रेनियन लैंग्वेज हम लोग दोनों पढ़ते थे तो लैंग्वेज। ओनली रशियन था, अभी बोथ लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें क्या है कि आपको 4th ईयर तक को पढ़ाया जाता है, 4th ईयर के 1st सेमेस्टर तक, और उसके बाद उसका भी क्रॉक होता है, लैंग्वेज क्रॉक, तो उसमें पास करना जरूरी होता है। ऐसे सिंपल है, 120 मार्क्स आ जाते हैं, वो सीखना जरूरी नहीं है, टीचर जो पढ़ाए क्लास में सुनने के बाद याद हो जाता है। हाँ, मुझे भी लैंग्वेज बहुत इजी लगी, यूक्रेनियन और रशियन इजी सी है। वैसे अगर हमारे लैंग्वेज में बोल लेना, जो पढ़ने वाला है उसको सीखने का जरूरत भी नहीं है। अगर वो पढ़ना जानता है, टीचर इंग्लिश में पढ़ाता है, तुमको इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में सब कुछ करना है, तो फिर सुनने का जरूरत भी नहीं है। वैसे मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाहर जा रहे हैं घूमने, या फिर फर्दर अगर फ्यूचर में कहीं स्टडीज करना है यूरोप में, तो उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि यूरोप के सारे कंट्रीज में लगभग रशियन ही बोला जाता है। हमारे ख्याल से 60 से 70% लैंग्वेज रशियन होता है यूरोप में। हाँ है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज है रशियन, लैंग्वेज काफी चलती है। सारे यूरोप में बोला जाता है करीब करीब। अच्छा अच्छा, अब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल है जो बच्चे पूछते रहते हैं, और यूक्रेन के लिए वो बन गया है कि क्या ऐसा है कि स्टूडेंट को पास होने के लिए पैसे देने हैं? बोलिए। पढ़ते हैं, या ये एक रूल है, या एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, क्या है? आप साफ साफ बता दो इसके बारे में। रिपीट कीजिए क्वेश्चन वापस, नेटवर्क स्लो था, रिपीट। हाँ हाँ, नेटवर्क स्लो था। मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे को लगता है कि, ऐसा सुना है उन लोगों ने, कि एग्जाम पास करने के लिए टीचर को पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन है। तो ये कितना सच है? ये कितना है? क्या ये सबको देना पड़ता है? ये हम रियलिटी बता देते हैं बच्चों को, जो भी अभी ज्वाइंट है, अगर सुनना चाहता है तो सुन लो। क्योंकि देखो, नहीं पढ़ेगा तो इंडिया में भी यही होता है, यहाँ भी सेम होता है। इंडिया में भी अगर कोई बच्चा पास नहीं करता है तो उसको ईयर बैक लगता है, विद द ईयर बैक वी हैव टू पे मनी, बट हियर नो ईयर बैक वी हैव टू पे मनी इफ यू आर नॉट स्टडिंग, इट्स कंपल्सरी। अगर कोई बच्चा एनाटॉमी का सब्जेक्ट पास नहीं करता, वो डॉक्टर बनने का अधिकार भी नहीं है उसको। अगर वो नहीं बन सकता है, क्यों बनेगा डॉक्टर फिर, जब उसको एनाटॉमी बॉडी का लैंग्वेज का भी पता नहीं है? तो अगर पढ़ना चाहता है तो फिर पढ़ते टाइम मान लो अगर फेल होता है किसी भी कारण में, तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। वैसा सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं, उसमें अगर कोई बच्चा फेल होता है, एनाटॉमी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें उसको पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये तब देना पड़ता है जब पूरा ईयर वाइज एंड होता है एग्जाम, और उसमें सारे बच्चे फेल होते चले गए, सारे एग्जाम में फेल गए, क्लास ही नहीं जा रहे, तो क्लास नहीं जा रहे, फिर यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तो दो चीजें होती है, एक होता है फाइन, एक होता है ब्राइब। नो ब्राइब, फाइन। फाइन, अच्छा अच्छा अच्छा, दैट इज गुड। फाइन, एंड अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है उसके लिए फिर वो है जो हम बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाएगा उसको मैं तो हमेशा सिंपल है, पैसा स्टूडेंट को देना ये ही पड़ेगा। बोलती हूँ कि देखो, एक फाइन तो लगता है, ये यूक्रेन के हर कॉलेज में होता है, आप फाइन देते हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जो सेकंड वर्ड को यूज करते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से टीचर को किसी तरह से रिझाते हैं कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं, हमें पास कर दो, पास। नहीं, टीचर को नहीं देता है वो, हमारे ख्याल से ना, वो डिपार्टमेंट का ही ऐसा रूल है कुछ, कि डायरेक्ट एचओडी पैसा लेता है। जब आप बच्चा पास ही नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा? लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ने नहीं जा रहे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? फिर पढ़ने का क्या फायदा? फिर इंडिया में रहो, उससे अच्छा। सही बात है। अगर किसी भी कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ो, ऐसे घूमने थोड़ी गया कहेंगे। जो किसी बच्चा को बोल रहे हैं कोई फेल नहीं हो रहा, अच्छे से पढ़ रहा है, क्या उसको कोई पैसा देना पड़ता है? आज तक नहीं दिया। मैं आपके आई एम बारे इन में 5th ईयर नाउ, आई डिडंट पे सिंगल कॉइन इन दिस यूनिवर्सिटी। आज तक एक भी रुपया नहीं दिया। सिर्फ पढ़ाई करी है।
हमारे जैसा और भी बच्चा है, ऐसा नहीं कि हम अकेला है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी नहीं दिए पैसे। ये रियलिटी है, ऐसा थोड़ी कि सबसे पैसे ले लेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है। बहुत गंदी बनी हुई है, उस इमेज को ठीक करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स। जी जी जी। अच्छा, क्या आपको लिवीव के बारे में भी नॉलेज है? लिवीव नेशनल मेडिकल के, लिवीव वर्सेस खारकिव पूछ रहे हैं स्टूडेंट। कोई कोई है आपके जानने वाले, या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? इतना कुछ आइडिया ज्यादा नहीं है, लेकिन लवी भाई बच्चे हैं, दोस्त भी है, लेकिन वैसे इतना कुछ खास नहीं है जहां तक हम सुने हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो बच्चे खारक्यू में आते हैं, लबीब से, डेनिप्रो से, या फिर अलग सिटीज से यहाँ देखने के लिए। मान लीजिए होली फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, हाँ, या कोई होली तो फेस्टिवल होता है तो बच्चे यहाँ पे आते हैं सेलिब्रेट करने। होली इज अमेजिंग, मतलब उसके बारे में कोई भी सर्च कर लेगा तो पागल ही हो जाएगा। होली या कोई फेस्टिवल है यहाँ पे जो सेलिब्रेट होता है वो और कहीं नहीं होता यूक्रेन में। इसलिए बोला इंडियन कल्चर में रहने के लिए ये बेस्ट है। बाकी तो और भी सिटीज है जहाँ लेना एडमिशन उनका मर्जी है, कोई भी हो। ओके। एंड और मुझे बताइए कि खाना वाने का आप खुद बना रहे हैं, या कभी कभी खा लेते हैं इंडियन मेस में, या कैसे करते हैं? ऐसा है कि खाने का तो बोला जाए तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है मेरे ख्याल से कंपलसरी है उनके लिए, मेस। उनको रहना पड़ता है हॉस्टल में, उनके लिए मेस कंपलसरी है। और जो बाकी बच्चे हैं सेकंड थर्ड से सिक्स ईयर तक, उनके लिए ऐसा है कि अगर हॉस्टल में रहते हैं तो खाना पड़ता है, अगर बाहर रहते हैं तो फिर अपार्टमेंट में अपना मर्जी है, उसमें गैस फ्रिज एसी सब कुछ मिलता है सब फ्लैट कुछ में। करता है। आप अपने से खुद से कुक करें, या फिर आसपास रेस्टोरेंट में खाएं, या फिर कहीं भी खाना खाएं, मेस में जाएं या नहीं जाएं वो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी खाना खाएं, खुद से पका सकते हैं, खुद से पकाएं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं मिलता, सब कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में, तो सब कुछ मिलता है। एवरेज ये बाहर रेंट में, अगर अपार्टमेंट में रहने का कितना पैसा लग जाता है? डिपेंड करता है कैसा अपार्टमेंट है, मतलब यूरो रिमोट भी होता है ना, फ्लैट्स वगैरह यूरो रिमोट भी होते हैं, या फिर नॉर्मल रिमोट होता है। तो नॉर्मल रिमोट हमारे जैसे घर होते हैं वैसे भी होते हैं घर, या फिर यूरो रिमोट फ्लैट लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली होता है। अप्रोक्स अगर हम नॉर्मल फ्लैट लेंगे, मान लीजिए एक एक यूरो रिमोट इन द सेंस, मान लीजिए ऐसे अपने मूवी में देखे ना जैसे घर वगैरह उस टाइप से। हाँ। हाँ तो ऐसा यहाँ पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो बच्चा ऐसा लेता है फ्लैट अच्छे से रहने के लिए, हो सकता है हाइजीनिक के पर्पज से लो या किसी भी चीज से, लेकिन लेता है बच्चा। हमारा फ्लैट भी मीडियम क्लास का यूरो रिमोट टाइप से, तो उतना हाई फाई भी नहीं है और नहीं खराब है, मतलब सिंपल है, नॉर्मल। नॉर्मल स्टैंडर्ड। ओके, तो कितना, मतलब बच्चा कितना खर्च कर लेता है उसमें? एक बच्चा अगर सिंगल फ्लैट लेता है एक रूम का, 1 BHK जैसे बोलते हैं अपने इंडिया में, 1 किचन बाथरूम और लैट्रिन जो भी है, उसका प्राइस अगर देखें तो मिनिमम वो ज्यादा कॉस्टली होता है। सिंगल रूम नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से भी नहीं। दो दोस्त हो तो 2 BHK का फ्लैट लो, दो साथ में लो, तो करीब $300 पड़ता है, $300 $350। इट्स पर रियलिटी, नॉट हिडन एनीथिंग। इट्स $300 और $350 पर मंथ पर मंथ? for 2 person. If single room, it will cost like $180. It means 12,000 or 10,000 like this. क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस सब आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह सब आता है? हाँ अगर सिंगल रूम है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गैस वो दोनों इंक्लूडेड होता है। अगर डबल रूम लिए तो 300 प्लस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है यहाँ पे, 200 ग्रीवंस आते हैं, मतलब ₹500, 400-500। एसी फ्रिज कुछ भी चलाओ, टीवी या कुछ भी चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ₹500 आते हैं। ओके। एंड फूड का तो नॉर्मल $100 पर मंथ, या $120 मैक्सिमम? आप कम, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग 3 लोग रहते हैं, हम लोग का आता है $150, 100-150 3 आदमी का पर मंथ तो 150? उसमें। और जबकि कुछ भी खाना होता है यहाँ पे, क्या होता है नॉनवेज ज्यादा ईटिंग होता है, मतलब खाते हैं लोग, चिकन वगैरह या फिर मछली जो भी है, तो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं फिर भी कॉस्ट इतना आता है। जैसे अपने होता है ना कि नॉनवेज ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉनवेज ज्यादा इजिली अवेलेबल है और चीपर भी है, इसलिए बोल रहे हैं। और आप जैसे यूनिवर्सिटी दूर है हॉस्टल के एरिया से, यूनिवर्सिटी सेंटर में है एकदम, तो जो आपका मेट्रो का कितना बच्चों को रहता है कि मैम आने जाने में कितना खर्चा आएगा? हालांकि बहुत सस्ता है, आई थिंक 3 गिवनियाज। नहीं अब महंगा हो गया चुका है, पहले था जब हम लोग आए थे उस टाइम 3 गिरिवन था, अब भी 8 गिरिवन है। और
हॉस्टल से तो खैर दूर भी नहीं है, हॉस्टल से निकलते ही मेट्रो है 100 मीटर के रेंज में, उसके बाद मेट्रो पकड़ने के बाद 3 स्टॉप आता है, थर्ड स्टॉप के बाद यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी मेट्रो से निकलते ही है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा दूर भी है। नेक्स्ट मेट्रो से निकलते ही यूनिवर्सिटी है कराजीना, और दूसरा मेट्रो से निकलते ही 50 मीटर की दूरी पे केएनएम, तो दोनों आसपास ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। और जो कॉस्ट का बात है वो 8 ग्रीवन है अभी, मतलब इंडियन रुपीज से बोले तो 25 रुपए के आसपास, सिंपल ऐसे मान लो 20 रुपए 22 रुपए ऐसे इस तरीके से। वन साइडेड वापस जाने के और 25 रुपए। हाँ, अगर हॉस्टल में रहता है तब लड़का, अगर मान लीजिए कि ये बच्चा कुछ शिफ्ट कर गया, मान लीजिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो अगर अपने यूनिवर्सिटी के पास ही रहने लगे तो बच्चे भी बचेंगे। जैसे में हम अभी रहते हैं तो केएनएमयू के जस्ट साइड में रहते हैं, हमारे ख्याल से 10 मीटर की दूरी है। तो अभी जो हम रहते हैं पोर्ट्स इलाका है और वीआईपी इलाका है यहाँ का, तो वो अच्छा है, वहां से यूनिवर्सिटी जाने में हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कभी भी उठे यूनिवर्सिटी पहुंच गए। ऐसे अब वहां से चल के आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 20 मिनट 25 मिनट लगता है। अच्छा, आप 5th ईयर में हैं, तो 5th ईयर में आपकी क्लासेस अभी हॉस्पिटल में ड्यूटीज लग रही हैं आपकी? कौन कौन सब्जेक्ट की ड्यूटीज आपके हॉस्पिटल में लग रही हैं, क्या क्या पढ़ाई हो रही है? अभी तो 3 सब्जेक्ट है जो हॉस्पिटल में क्लास लगता था, एक तो गायनेकोलॉजी है, दूसरा इंटरनल मेडिसिन है और सर्जरी, लेकिन अभी तक सारा क्लासेस बंद है कोविड के कारण। कोविड 1-2 क्लास हुआ था, लेकिन उसके बाद सारा क्लास ऑफलाइन हो गया, तो अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुका है। तो अब अपने अभी आप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अभी कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। ऐसे होता है 5th ईयर में ऐसे कि टीचर जाते हैं हॉस्पिटल, पेशेंट वगैरह देखे टीचर के साथ ही देखना होता है। अभी इस टाइम बंद है, बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा, ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस लग रहा है वो सारा ऑफलाइन है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जितना भी क्लासेस है वो सारा ऑफलाइन है, हॉस्पिटल क्लास ऑनलाइन हो रही है। आपको मेरी आवाज? हॉस्पिटल के सारे क्लासेस ऑनलाइन, वो भी सारे नहीं हुए, एक ही हॉस्पिटल का क्लास ऑनलाइन हुआ है, बाकी सारा अभी भी ऑफलाइन है, जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। और यूनिवर्सिटी का सारा क्लास यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन है, वो जाना पड़ता है हम लोगों को। अभी कल भी था, कल 12 घंटे क्लास था, क्योंकि क्या हो रहा है कोविड के वे में कि 2 क्लासेस एक दिन में 2-2 घंटे होता था, सारा क्लास एक ही दिन कंबाइन कर दिया, एक ही दिन सारा पढ़ लो, सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक, तो एक ही दिन सारा कुछ हो जाता है। वीकली में 2 दिन 3 दिन ऐसा होता है। अच्छा। और आपके फादर और आपके वो कौन थे जिनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया था? दादाजी आपके? ताऊजी? नहीं अंकल, वो भी अंकल थे, भीम सिंह। हाँ। अभी ठीक है वो? हाँ, वो ठीक है। अच्छा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप कह रहे हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है और अच्छे से आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, पढ़ाई हो जाती है वहाँ पे, और खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है, राइट? और चीजें और कुछ यूक्रेन के बारे में बताना चाहेंगे आप? कुछ प्लस और नेगेटिव? बच्चा से पूछे क्या पूछना चाहता है। बच्चे तो बहुत ही अच्छे आंसर बच्चे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैंने आपको पूछ लिया है। अच्छा, लोन, एजुकेशन लोन का पूछ रहे हैं। आई थिंक लोन अगर बच्चा चाहे तो ले सकता है, वो उनके अपने ऊपर कैपेसिटी के ऊपर है। और फर्स्ट ईयर में तो नहीं होता लोन, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाता, अगर वो भी होता है लेकिन जान पहचान हो तो, लेकिन सेकंड ईयर से मिलता है यहाँ से कागज यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इवानो के बारे में जानते हैं? इवानो छोटा सिटी है वहां पे उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। इवानो के बारे में अच्छी बात है, नहीं भी करे, क्या दिक्कत है? ओके, हाउ मच ही स्पेंड पर मंथ? अच्छा भाई, आप कितना स्पेंड कर लेते हो पर मंथ? डिपेंड करता है कैसे रहते हैं। हाँ, मतलब आप एक रेंज बताइए कि इतना तो लगेगा। नॉर्मल रेंज मान लीजिए ना, अगर बच्चा अच्छे से रहता है, खाली खाने पीने पे अगर खर्च करता है तो 15 से 20 हजार मिनिमम, 20 हजार मिनिमम, इतना लगेगा। 15 से 20 हजार रुपए। ओके, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन अबाउट दैट। और ऐसे कोई है जिनका क्रॉप क्लियर नहीं हो पाया? पिछले साल बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे। हाँ, इवन हमारे हिसाब से करीब 110 बच्चा फेल हुआ था, या 125 बच्चा, इस टाइप से, खाली कराची यूनिवर्सिटी से। क्यों?
शायद क्वेश्चन का पैटर्न कुछ चेंजिंग था, जब हम दिए थे, खुद दिए थे उस टाइम, जब उसी टाइम हुआ था ये। ओके। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न में मतलब ट्रिकी था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। तो उस टाइम बच्चे फेल हुए थे। लेकिन एक चांस और मिलता है, क्रॉक ऐसा नहीं एक चांस में होता है, क्रॉक का 2 अटेम्प्ट होते हैं, पहले 3 होता था अब 2 हो गया। क्रॉक 1 में 2 अटेम्प्ट होता है, क्रॉक 2 में नहीं होता। तो क्रॉक 1 में 2 अटेम्प्ट होता है, उसके बाद उसमें भी सारे बच्चे करीब पास हो गए थे, 40-50 को छोड़कर। 40-50 को फिर कंट्री छोड़ना पड़ेगा, अगर आप फेल हो गए तो फिर कंट्री छोड़ना मतलब पड़ेगा, फिर आप ईयर रिपीट कीजिए, थर्ड ईयर रिपीट करना पड़ेगा, है ना? या फिर आप रिपीट कीजिए, या फिर कंट्री छोड़ना पड़ेगा। क्या वो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? यूक्रेन के किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, अलग कंट्रीज में ले सकते हैं। अलग कंट्रीज में भी अब आजकल मेरे हिसाब से एमसीआई के रूल के खिलाफ है, आप नहीं ले सकते एडमिशन, आपको वहीं रिपीट करना पड़ेगा अगर आप फेल होते हैं तो। तो ओवरऑल मैं तो स्टूडेंट से आपके थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ, खारकिव बहुत अच्छी जगह है और सबसे ज्यादा इंडियन। नहीं, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है क्यू में, तो क्यू में ही गूगल मीट्स बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, हाँ गूगल मीट्स में भी जा सकते हैं, बेस्ट है। ऐसे हम बोले तो ओवरऑल गूगल मीट्स बेस्ट है यूक्रेन में, सेकंड नंबर पे केएनयू है। सेकंड नंबर पे क्या है? हाँ, फर्स्ट कैपिटल तो है ही अच्छा, कैपिटल सिटी तो है। कैपिटल में जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, एंड सेकंड नंबर पे ये है। और जितने भी दिल से बुरा लगता है, पता नहीं स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि खारकिव भी जा सकते हैं, और सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, राइट? सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को? नो, सेफ्टी सेफ्टी अच्छा है यहाँ पे, गर्ल्स बॉयज जो भी हो, लड़का लड़की सब सेफ है। और सब सिटी से ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई केयर टेक करने के लिए है हमारे लिए। जैसे मैं बॉबटेड एजुकेशन कंसल्टेंसी यहाँ पे जो हमारे अच्छा से केयर करता है, एक तरीके से बोले तो हर चीज के लिए। अभी कोविड-19 में चार्टर्ड फ्लाइट उड़ा के ले जाना, बच्चों को ले आना, इन सब सुविधा पूरे यूक्रेन में अवेलेबल है, और बिकॉज ऑफ कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा, इतना अच्छा कहीं पे ऐसा अरेंजमेंट। कहीं भी नहीं हुआ, सारा मैनेजमेंट है। हाँ होता है थोड़ा बहुत, पैसा ज्यादा लगता है या कम लगता है, लेकिन पैसा मैटर नहीं करता, लाइफ मैटर करता है। तो वो यहाँ पे केयर टेक करने के लिए हमारे लिए कोई है ऊपर, इसलिए ये बेस्ट है। और दूसरी कंट्री में कोई केयर टेक करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हो सकता है, कि आपको पता है ना क्या करना है, कैसे रहना है। और आपने जैसे अपार्टमेंट लिया राकेश यहाँ पे, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे, यूक्रेन जो आपके आईडी कार्ड लगा, नॉर्मली दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ आती? पे क्या लगता है, नहीं मेनली जीरोक्स पेपर लेते हैं। मान लीजिए अपना जो यहाँ का पोस्टबिट का टेम्पोररी पासपोर्ट होता है उसका जीरोक्स, और आपका जो पासपोर्ट है उसका एक जीरोक्स, बस, और कुछ नहीं लगता। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। 1 साल तक नहीं आप पैसा बढ़ा सकता है मकान मालिक, और ना ही घटा सकता है, मतलब बराबर रहेगा, घटा सकता है बढ़ा नहीं सकता, सिंपल। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त चला गया, हो सकता है अगर इस सिचुएशन में घट जाता है, हम अभी तक देखे हैं जो सिचुएशन वो बता रहे हैं, तो पैसा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी है। Ma'am asked about the books and language of resources they provide and his preference of resources. Books वगैरह आप कैसे पढ़ाई करते हो? देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जो थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी का मटेरियल सफिशिएंट होता है। लेकिन अपने लिए फ्यूचर के लिए, अगर मान लो किसी का एम है यूएस जाना, या फिर अलग कंट्रीज में जाके पीजी करना, या फिर हायर लेवल का एजुकेशन करना फर्दर कंट्रीज में, इंडिया नहीं जाना वापिस, तो उनके लिए प्रीफर करना है फर्स्ट ईयर से ही अपना अलग से पढ़ाई करें, जैसे यूएस फैमिली के लिए। या फिर कहीं जाना है, मान लीजिए लंदन जाना है, तो फिर प्लान के लिए अलग से स्टडीज करें उसके लिए, उन एग्जाम्स के लिए। तो उनके लिए अगर बुक्स बोले तो इंटरनेशनल ऑथर बुक्स इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए एनाटॉमी, अपने यहाँ का बीडी वर्ल्ड फेमस बुक है, तो उसको पढ़ाई करें। ग्रेज एनाटॉमी पढ़ें। अगर मान लीजिए ऐसे ही लिपिन स्कॉट वगैरह बुक है, जितना बुक है वर्ल्ड लेवल का बुक यूज करो। अगर फ्यूचर में कुछ आगे करना है, अगर इंडिया वापिस जाना है, तो फिर जरूरत नहीं है, यहाँ का मटेरियल सफिशिएंट है, या फिर इंडियन ऑथर का बुक सफिशिएंट है अपने लिए। क्योंकि बच्चा उतना ही मटेरियल कवर नहीं कर पाता, और ज्यादा मटेरियल होता है तो माइंड डाइवर्ट होता है। एक साथ जो मटेरियल है उसको लेके कंसाइज फॉर्म में पढ़ें। मान लीजिए फिजियोलॉजी का हमारे पास एक बुक है, तो एक बुक से ही पढ़िए, 5 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसी एक बुक में अगर कोई चीज कम होता है, ज्यादा होता है, उसी में नोट डाउन कर लें, वो बेटर है। अब एमसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो बुक्स का बात है तो बुक्स नॉर्मल इंडियन ऑथर भी चलेगा, अगर वापस इंडिया जाना है तो। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो फिर उसके लिए बुक चाहिए। एमसीआई की प्रिपरेशन क्या है चल रही है आपकी? क्या मैम? एमसीआई हम पीजी का, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीजी, सो एमसीआई विथ इट, यहीं पे करोगे? एमसीआई के साथ साथ चल रहा है, पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं।
नहीं, पीजी कहाँ? इंडिया में? इंडिया से ही करना है हमको। कैसे बताया तो क्या आपको, पापा का स्पाइन फ्रैक्चर किया था, उसके बाद से चेंज कर लिया माइंड। हाँ, पापा ने। पापा का स्पाइन फ्रैक्चर कर गया था ना, अभी हाँ एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ तो हाँ उसके बाद से हमको यूएस जाना था, लेकिन माइंड चेंज कर लिया है। हाँ। अब आप नीट पीजी और इंडिया के पीजी के लिए ट्राई कर रहे हैं? हम्म। ओके ओके ओके। अभी फादर कैसे हैं? अभी ठीक है। चल पा रहे हैं? स्पाइन में तो इशू आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, चल ओ, नहीं पाते। ओके। अच्छा, यहाँ पे खारकिव में स्पोर्ट्स वगैरह का क्या है? स्पोर्ट्स वगैरह खारकिव में होते हैं कुछ स्पोर्ट्स, या कुछ खेल सकते हैं, ग्राउंड्स वगैरह हैं कुछ? हाँ हाँ, मैंने यहाँ भी पे देखी। ऐसा खारकीव में ही है मेरी नज़र में, यूक्रेन में पूरे, कि यहाँ पे बॉबटेड के थ्रू क्रिकेट खिलाया जाता है, बॉबटेड के थ्रू फुटबॉल खिलाया जाता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू भी फुटबॉल खिलाया जाता है। क्राजिना में बच्चा पढ़ता है, उसके लिए भी फुटबॉल है। ये है कि लेकिन तुमको उसमें ओरिएंटेड होना पड़ेगा, उस चीज के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे तुमको कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा। कोई बच्चा अगर खेलने में शौकीन नहीं है, तो ऐसे शौक है उसको खेलने का, तो उसको जाना पड़ेगा खुद से। उस हम्म, उस आदमी के पास बोलना पड़ेगा, उस जो भी संस्थान है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि हमको खेलना है। हम्म, बॉक्सिंग वगैरह सब चीज होता है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। हम्म, यूनिवर्सिटी के अंदर भी टेनिस कोर्ट वगैरह सब कुछ है। हम्म। अच्छा, पेशेंट एक्सपोजर आपको कहाँ लगता है ज्यादा मिलेगा? खारकिव में एनफ पेशेंट एक्सपोजर मिलता है हॉस्पिटल्स में? हमारे नजर में अभी तक तो जहां तक हम पढ़े हैं बेटर है खारकिव। यूक्रेन में हर जगह से बेटर है पेशेंट एक्सपोजर। केएनयू में बच्चा पढ़ता है तो और बेटर है, हमारे लिए अच्छा है केएनयू में। हम खुद नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा है। और क्राजिना भी अच्छा है, ऐसा नहीं। क्राजिना में जो टीचर्स अभी आ रहे हैं वो बेटर आ रहे हैं। जो उसका अभी वैसे बोले कि उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छा चेंजेस हो रहा है क्राजिना में। क्योंकि हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर चुके किसी किसी चीज के लिए। मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज नहीं है, तो उसको वो ला रहा है, न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ला रहा है, तो वो चीज बेटर है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो अच्छी बात है। यहाँ पे जिम वगैरह भी होता है या बाहर जाना पड़ता है जिम के लिए? जिम एवरी 100 मीटर, एवरी? एवरी 100 मीटर जिम इज अवेलेबल। हाँ, हाँ, दैट्स वेरी नाइस। और आई थिंक काफी कॉस्ट अगर इफेक्टिव। कोई बच्चे, नो 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 नो, इट्स लाइक 1000 पर मंथ। 1000 ग्रीवनियाज? नो नो नो, इंडियन रुपीज। हाँ, 1000 रुपए पर मंथ? हाँ, ट्रेनर नहीं होता, मतलब खुद से जाके करें, आपको आता है तो। अगर ट्रेनर लेना है तो अलग से पैसा देना पड़ता है, मान लीजिए 500 करीबन। मतलब अगर ट्रेनर लेके बोले तो 2500 या 3000 रुपये पड़ेगा पर मंथ। जिम वगैरह फैसिलिटी अच्छी रहती है? अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी कुछ है? यूनिवर्सिटीज में जिम? मतलब सॉरी, हॉस्टल में? नहीं ना ना? ना, हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल के पास ही है, हॉस्टल से जस्ट बाहर निकलते ही 200-300 मीटर, मतलब 100 मीटर के आसपास में। हाँ, मतलब है, आप पैसे दो और जिम कर लो। हम्म। ओके 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 ओके। सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे बच्चे करते हैं। आपके इसमें फिजिकल एजुकेशन भी रहता है ना फर्स्ट ईयर में? हाँ, फिजिकल एजुकेशन भी आता है फर्स्ट ईयर में। हम्म केएनयू में, कराजिना में भी है, लेकिन कराजिना में होता नहीं है, केएनयू में होता है। हम्म, स्पेशलिटी है, केएनयू में दौड़ाता है बच्चा को। ज्यादा कुछ बोलेगा तो उधर स्क्वाट भी मराता है, तो उसमें बच्चा को ज्यादा दिक्कत भी होता है। ये सब चीज देख चुके हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना सेकेंड ईयर का मेरे पास, तो बच्चे ये सब बताता है केएनयू वाला कि भैया दिक्कत होता है, तो हम बोले ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं, मैम मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो क्या मैं यूक्रेन जा सकता हूँ? हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। हम्म, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो यहाँ का इंग्लिश ऐसा नहीं है कि जो टीचर फ्लुएंटली बहुत बोलता हाई है। ऐसा फाई। भी यहाँ का भी टीचर जो भी है वो इंग्लिश टूटा फूटा ही बोलता है, मान लीजिए ज्यादातर टीचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं समझ सकता, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए अच्छा है। और अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं तो जरूर आए, नहीं समझ पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, समझने आई चाहिए, बोलने का तब भी एक बार को चल जाएगा। मान लीजिए नहीं, लेकिन बोलने का जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे जो वीकली टेस्ट होता है वो ओरल होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक, मतलब थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है। हाँ, मेहनत खुद करना पड़ेगा आपको। ओके, सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस। बच्चा कह रहा है तो मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, कह रहा है। क्या इंग्लिश की क्लासेस ले ले वो, अभी क्या करे थोड़ा सा? इतना फास्ट कैसे लेगा? इतना फास्ट नहीं ले पाएगा। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो, अगर ऐसा कुछ है तो। हम्म ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अभी पढ़ सकते हो, अगर पढ़ सकते हो तो, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। हम्म इससे कोई भाग नहीं सकता। अगर आपको नहीं आता तो उस चीज पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। मान हम्म, लिया अगर हमको कोई चीज नहीं आता है तो हमको खुद को लगना चाहिए कि हमको मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि ज्वाइन करके फालतू पैसा वेस्ट कर गए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर है, कहीं जानना है, पढ़ना है, रियली में ऐसा लग रहा है, तो फिर जरूर करो। हम तो बोलेंगे अभी करो, ज्वाइन करना है तो कल से करो, लेकिन तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ हमको फ्यूचर में अगर सच में डॉक्टर बनना है, सच में ऐसा कुछ करना है, तब जरूर करें। ओके। एंड आपके एक ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं वहाँ पे? क्राजना में हाईएस्ट 15 बच्चा है। एक ग्रुप में 15 से ज्यादा बच्चा नहीं होता। 15 बच्चों पे एक टीचर। और केएनयू में भी सेम है, कोई कोई बैच में हो सकता है 16-17 हो, लेकिन मिनिमम तो क्या बोले 5-7 भी हो सकता है, मैक्सिमम 15। ओके, ठीक है राकेश, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने फाइनली वेबिनार किया जहाँ पे हमें जो आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी एज अ स्टूडेंट, जो आप बता सकते हो, जो मैं एज अ कंसल्टेंट नहीं बता सकती, आपने सबका बताया। और मैं आपको बहुत बेस्ट विशेस दूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी और चीज चाहिए हो, हमसे सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज कभी भी आइए, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट बहुत अच्छा नाम करते हैं, ना सिर्फ इंडिया का और आपकी अपनी सिटी का भी। क्योंकि मैं तो अभी दोबारा जा रही हूँ पटना, होटल मौर्या में सेमिनार करने संडे को। देखे व्हाट्सएप पे स्टोरी देखे थे। हाँ, जहाँ पे आपसे सबसे पहले मुलाकात हुई थी, और आपने आज इतनी अपना 5 साल का जर्नी कंप्लीट भी कर लिया है ना? सो ऑल द बेस्ट, और ऐसे आप पढ़ते रहिए और ऐसी मेहनत करते रहिए, एवरीथिंग विल बी गुड विद यू। ओके, इट्स एवरीथिंग बिकॉज ऑफ बीएमयू। या थैंक यू सो मच। बिकॉज मैम जो भी हुआ हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो अभी तक हुआ वो बीएमयू के कारण ही हुआ है। जैसे भी पहुंचे यहाँ पे, लेकिन जैसा भी है यूक्रेन बेस्ट है हमारे लिए। तो बच्चों के ही बोलेंगे, जहां भी जाना चाहते हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, जैसे भी जाना है, लेकिन यूक्रेन हमारे लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्रॉक एग्जाम वगैरह होते हैं। तो तुम अपने खुद के नॉलेज को चेक करो कि एमसीआई क्लियर कर सकते हो या नहीं, क्योंकि एमसीआई में बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। ये तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी अच्छा है। बाकी थैंक यू। एक डर बना रहता है मन में कि आप क्रॉप हाँ वो चीज है, क्रॉप 2 करना है, फिर एमसीआई करना है ना? तो ये तो बहुत वही अच्छी चीज है, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, इससे डर दूर होता है एग्जाम क्लियर करने से। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच राकेश, टेक केयर, थैंक यू। बाय।